हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को लेक्चर नंबर 13 के बारे में बताएंगे और उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आपको वेपर प्रेशर के पूरा स्टेप के बारे में बताएंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर किन किन बात पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन। चलिए लिक्विड सोल्यूशन, चलिए इधर ध्यान दीजिए। पहले वेपर प्रेशर में कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं कि ओपन कंटेनर में वेपर कैसे बनता और क्लोज कंटेनर में वेपर कैसे बनता। हम बात करेंगे सबसे पहले आपको ओपन कंटेनर के बारे में। हेडिंग डालिए ओपन कंटेनर। कैसा कंटेनर? ओपन। किस कंटेनर का बात करेंगे हम बच्चों? ओपन कंटेनर का। ओपन कंटेनर। देखिए, एक हम कंटेनर लेंगे, लो, ठीक। उस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रूप में आप क्या लीजिएगा? वाटर ले सकते हैं ना, वाटर। ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। हाँ, वाटर का अपना लेयर होगा, ये लेयर। इस लेयर का नाम देते हैं सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल नाम देंगे? सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। अंदर में जो लेयर होगा, अंदर का मॉलिक्यूल होगा ना, उस मॉलिक्यूल का नाम देंगे बल्क मॉलिक्यूल। यानी कह सकते हैं इसमें दो प्रकार का मॉलिक्यूल होगा। सबसे पहला का नाम है बच्चों बल्क मॉलिक्यूल। बोलिए कौन सा मॉलिक्यूल? बल्क मॉलिक्यूल। और दूसरा का नाम क्या होगा चला? सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस मॉलिक्यूल। अब बात किया जाए सरफेस मॉलिक्यूल के बारे में कि भाई वेपर कैसे बनेगा सरफेस मॉलिक्यूल का। तो ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए बालक, ये सरफेस मॉलिक्यूल का ऊपरी सतह का वेपर बन रहा है। ऊपर वाले सतह पे क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है ना। अगर अंदर के सतह का बात किया जाए तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ध्यान दीजिए, बल्क मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बट सरफेस मॉलिक्यूल का बात कीजिए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर बनने में आसानी होगा, आसानी से वेपर बन के उड़ जाएगा। तो पहला रीजन लिखेंगे वीक वैंडरवाल या वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, या वीक वैंडरवाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। पहला रीजन तो ये हो सकता है वेपर बनने का। दूसरा रीजन क्या होगा? अगर सरफेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए तो लिखेंगे मोर काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस मॉलिक्यूल। मोर काइनेटिक एनर्जी, बाबू के ही मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस मॉलिक्यूल। मोर काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल का अगर काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा हो जाए, सरफेस मॉलिक्यूल का अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए तभी वेपर बनेगा आसानी से ना। तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि वाटर में दो, ओपन कंटेनर में दो प्रकार का मॉलिक्यूल होता है, एक सरफेस मॉलिक्यूल होता है, एक बल्क मॉलिक्यूल होता है। सरफेस मॉलिक्यूल पर दो रीजन, एक दो रीजन के कारण से वेपर बनेगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा मोर काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल का बच्चों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण से आसानी से वेपर बनेगा। आप बताओ आसानी से वेपर बनेगा, अगर आसानी से वेपर बनेगा तो आप बता दो ओपन कंटेनर में, खुला बर्तन में वाटर का अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? तो अमाउंट ऑफ वाटर घटेगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज। अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? घटेगा। क्यों घटेगा भाई साहब? तो रीजन देंगे ड्यू टू वेपोराइजेशन के कारण से। ड्यू टू वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन होने के कारण से ओपन कंटेनर में वाटर का कंटेंट क्या होगा?
घटेगा। ये पहला कंसेप्ट हुआ ओपन कंटेनर का वेपर प्रेशर का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं क्लोज कंटेनर। ये हुआ ओपन कंटेनर। अब हम बात करते हैं क्लोज कंटेनर। हेडिंग दीजिए क्लोज कंटेनर के बारे में। क्लोज कंटेनर के बारे में, क्लोज कंटेनर के बारे में, क्लोज कंटेनर ना, एक हम कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर को बंद कर देंगे। लो ये आपका कंटेनर बन गया। ऊपर से कंटेनर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लो भाई साहब ये बंद हो गया, बंद हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज कंटेनर, है ना। इसमें कैसा सॉल्वेंट यूज करोगे, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रूप में आप क्या लोगे, वाटर। ये मॉलिक्यूल बना दो यहां तक। ये लेयर हो गया वाटर का लेयर। ओके, ये वेपर बनेगा। वेपर बना दीजिए भाई साहब। इसमें भी दो प्रकार के मॉलिक्यूल होगा। क्लोज कंटेनर में भी दो प्रकार के मॉलिक्यूल होगा। इसका नाम होगा सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। और अंदर के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, बल्क मॉलिक्यूल। ये भी होगा बल्क मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। इसके वेपर को क्या बोलेंगे, इस वेपर को क्या बोलेंगे, पी नोट ए। इसका नाम क्या दोगे, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ए मतलब सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर लगा देगा तो पी नोट ए का नाम देंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ ए। बच्चों आपने क्लोज कंटेनर में सीखा कि वेपर से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से वेपर बनेगा, यानी इक्विलिब्रियम पे होता रहेगा। कभी भाप बनेगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, वेपर से लिक्विड बनेगा, यानी इक्विलिब्रियम पे होगा। तुम कह सकते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। नहीं जी, इक्विलिब्रियम पे हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड से क्या बनेगा, लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और वेपर को जब ठंडा होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। जब लिक्विड से वेपर बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या दोगे, लिक्विड से वेपर, वेपराइजेशन बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलते हैं। जब वेपर से लिक्विड बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे ना व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या। लेकिन एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर में जो वेपर का प्रेशर होगा उसी प्रेशर का नाम देंगे वेपर प्रेशर। तो परिभाषा डेफिनेशन लिख दो, व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या। ये टॉपिक डालिए, उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए वेपर प्रेशर होता क्या। चलिए हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। क्या लिखेगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड सरफेस, एबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड, इसका नाम दोगे वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक, अब ये वेपर प्रेशर किन किन बात पर डिपेंड करेगा, लेकिन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, निम्नलिखित बात पर डिपेंड करेगा। किन किन बात पर डिपेंड करेगा भाई साहब, तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, निम्नलिखित बात पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर का नाम बताओगे, इट डिपेंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे निर्भर करेगा कि किस प्रकार का सब्सटेंस यूज करोगे, उसके नेचर पे निर्भर करेगा। पहला लिखेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड नेचर ऑफ सब्सटेंस,
नेचर ऑफ सब्सटेंस, यह सब्सटेंस के प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, कंटेनर कितना बड़ा है कितना छोटा उस पर निर्भर नहीं करेगा। लिख दो, इट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर निर्भर नहीं करेगा। तो सर वेपर प्रेशर का एक दो एग्जांपल। भाई वेपर प्रेशर वाटर का ज्यादा होगा कि इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा, है इस बात को बताना। तो एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल में लिख दीजिए बच्चों, वेपर प्रेशर के एग्जांपल में लिखिए हेडिंग, एग्जांपल ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे अल्कोहल प्लस वाटर। आप बताओगे वाटर में अल्कोहल क्यों मिल जाता है? तो ड्यू टू सेम पोलर नेचर होने के कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से डिजोल्व हो जाएगा। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, डिजोल्व हो जाएगा वाटर। ऐसा क्यों? तो भाई साहब अल्कोहल बीच में, अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और वाटर के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है? वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम नेचर होने के कारण से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम पोलैरिटी होने के कारण से वाटर में अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल में वाटर बनेगा। यहाँ पे आप तो टॉपिक पढ़ेंगे पोलर नॉन पोलर ना, बट ध्यान दीजिएगा पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? कोई बच्चे बताओगे? वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू वाटर के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर जो होगा वह इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, तो आप रीजन बताओगे सर ऐसा क्यों होता है, वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर अल्कोहल का ज्यादा क्यों होगा वाटर के रिस्पेक्ट में? तो एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेंगे, वेपर प्रेशर का छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए लिखेंगे वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल यूज करेगा उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये आपका वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट को देखते हुए आप क्वेश्चन को निपटा लीजिए। देख लीजिए जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब हम बात करेंगे कि वो वेपर प्रेशर जो डिपेंड किया था नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो गुरु ये नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस? हेडिंग डालिए छोटा सा, नेचर ऑफ सब्सटेंस होता क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। मेरे प्यारे दोस्त ये सब्सटेंस जो होते हैं वह सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। वोलाटाइल का मतलब आप जानते हैं उड़नशील पदार्थ, एक होता है अउड़नशील पदार्थ, यही ना। वोलाटाइल का मतलब उड़नशील पदार्थ। ये वोलाटाइल होता क्या है? चलिए सुनिए, वोलाटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल का कोई एग्जांपल बोल सकते हो? वोलाटाइल का कोई एग्जांपल बोल सकते हो वोलाटाइल का? तो भाई साहब वोलाटाइल का एग्जांपल होता है, ध्यान दीजिएगा, वाटर जो होते वोलाटाइल है, उड़नशील है। मिथाइल अल्कोहल एक उड़नशील पदार्थ है, इथाइल अल्कोहल एक उड़नशील पदार्थ है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। बेंजीन एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, टोलिन एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। ये सब के सब उड़नशील पदार्थ होते हैं, ETC एटसेट्रा जो होते हैं ना, वो सब के सब वोलाटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलाटाइल मतलब अउड़नशील, जो अपने आप नहीं उड़े। एग्जांपल में
नॉन वोलेटाइल का एक दो एग्जाम्पल सुनिए, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज है बाबू, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब के सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए भाई साहब, यूरिया का मास कितना होता है? यूरिया का मास ध्यान रखिएगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अभी ढेर पढ़ाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें नॉन वोलेटाइल का बेहिचक यूज है। तो भाई साहब यूरिया का मास होता है 60 ग्राम, ग्लूकोज का मास का बात किया जाए तो 180 ग्राम होता है, जो बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और सुक्रोज का मास बात किया जाए तो 342 ग्राम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, नेचर ऑफ सब्सटेंस दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। इस तरीका से आप वर्णन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, जिसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ के बारे में डिटेल पढ़ाना बोर्ड के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत बार पूछा गया। तो चलिए हेडिंग दीजिए, नया टॉपिक नया जोश के साथ, वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। बच्चों ये वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें मुख्य रूप से हमको बताना है राउल्ट्स लॉ के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में। हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के बारे में। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये नेक्स्ट क्लास में आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बताएंगे बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहले बार ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त। हम आपको A to Z वीडियो पढ़ाएंगे। ओके बालक, धन्यवाद।